हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे लेक्चर भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। तो बेटा स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बेटा जो कंटेंट है वो आपको समझ ही आ गया होगा, 11th क्लास 12th क्लास का किसी भी बोर्ड का है। तो और साथ के साथ बेटा आईआईटी जेई के लिए ये पूरा का पूरा कंटेंट रेलिवेंट है, इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूरा का पूरा कंटेंट डाल रहा हूं आईआईटी जेई के लिए। तो इसलिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे मेरे चैनल को, शेयर करें उन दोस्तों को बेटा जो 11th 12th में है, परेशान है, उनको चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं। एंड बेटा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस और डिटरमिनेंट्स इक्वेशंस के बारे में। यानी कि बच्चे कुछ क्वेश्चंस हम प्रॉपर्टी के बेस पे और डिटरमिनेंट्स के थ्रू जो इक्वेशंस होती है यानी कि सॉल्व फॉर एक्स होता है, हम उसको पढ़ेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, आपका आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, देखते हैं आज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है बेटा एक प्रॉपर्टी जिसमें ये बोलता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर होता है। हालांकि बेटा जैसे मेरे आगे वाले लेक्चरों में भी मैंने इस प्रॉपर्टी को करा है, मैं इस लेक्चर में भी इस प्रॉपर्टी को बता रहा हूं। कैसे है बेटा, जैसे कि बच्चे मैंने कहा ये ए है, इसमें लिखा बेटा मैंने ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो बच्चे ये मेरा ए हो गया एंड देन इधर यहां मेरा बी है जिसमें मैंने लिखा बेटा, जिसको मैंने कहा कि ये ए का ट्रांसपोज है। तो बच्चे बी क्या हो गया बच्चे, मेरा ये हुआ ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सी सी बेटा कुछ सॉरी पी आना था यहाँ पे, और ये है बेटा मेरा पी क्यू एंड आर। तो बच्चे मैंने एक आपके सामने दो मैट्रिक्स ली हैं जिसको मैं अब डिटरमिनेंट के बना के सॉल्व करूंगा। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा उसका ट्रांसपोज है। तो देखते हैं बेटा जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या मिलता है। तो सबसे पहले होता है मेरे पास ए, तो बेटा मैंने इसको अलोंग R1 के थ्रू एक्सपेंड करा है, ठीक है ना। R1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं बच्चे। तो बच्चे सबसे पहले मेरे पास होगा ए, ए के आमने सामने की चीजें छोड़े तो वाई जेड क्यू आर। फिर मेरे सामने होगा माइनस बी, बी के आमने सामने की चीजें छोड़े तो एक्स जेड पी आर। फिर मेरे सामने होगा सी एंड सी के आमने सामने की चीजें छोड़े तो मेरे पास आएगा एक्स वाई पी क्यू। तो बेटा ये कुछ रिजल्ट आएगा। अब मैं यहां पे इस मैट्रिक्स के पास आया और इसको एक्सपेंड करा अलोंग कॉलम वन। अब बच्चे कॉलम वन से एक्सपेंड करा तो मेरे पास सबसे पहले ए आया, तो यहां पर आया आपका ए के आमने सामने की चीजें हाइड करी तो बच्चे मेरे को मिला वाई क्यू जेड आर। अब बच्चे ये मेरे पास ए है, फिर मेरे पास माइनस बी क्यों लिया बेटा, मैंने आपको साइन बताया था बच्चे, हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो माइनस बी होने के बाद बच्चे अब हम क्या करेंगे, माइनस बी के बाद बेटा हम जो लेते हैं वो है आमने सामने की चीजें छोड़ेंगे तो एक्स पी जेड आर एंड प्लस में बेटा सी के आमने सामने की चीजें छोड़ेंगे तो एक्स पी वाई क्यू। अब ध्यान से देखो बच्चे कि मेरे पास ए बी सी उसी पैटर्न में मैच करवाए मैंने, ठीक है ना, प्लस माइनस उसी पैटर्न में है। ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है वाई आर एंड क्यू जेड से हो रहा है, तो यहां पे जो क्यू जेड है यहां पर ये जेड क्यू है। तो बच्चे प्लेस बदलने से कोई रिजल्ट नहीं बदलेगा क्योंकि ये आएगा ही आपका वाई आर माइनस में क्यू जेड, और यहां पर भी ये वाई आर माइनस में क्यू जेड आएगा। तो आगे पीछे मतलब डायगनली चीजों को चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहां पर आप देखो तो पी क्यू है, सॉरी पी जेड है, यहां पर आप देखो तो जेड पी है, अगर आप यहां पे देख रहे हो वाई पी है, और अगर आप यहां देखना चाहते हो तो वाई क्यू है, सॉरी पी वाई है। तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और यहीं से बात निकल के आती है कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इस प्रॉपर्टी का एक सिंपल जो
कंक्लूजन, एक सिंपल मीनिंग जो है वो ये ड्राइव होता है। तो आई थिंक बच्चे आपको प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस प्रॉपर्टी के बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने वो कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्प्रेड थे, तो मैंने उनको उठाया एक जगह करा। मैंने सोचा कि वो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक ही जगह पे लेकर आऊं, ताकि आप देख पाओ कि अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चंस होने की वजह से शायद वो इतना ज्यादा अटेंशन नहीं आ पाती। तो कुछ 4-5 ही क्वेश्चंस है बेटा, तो आप उन पे देखिए, फोकस करिए कि किस तरीके से वो जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। चलते हैं बेटा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग शो करो या इवेलुएट करो कि बेटा ये रिजल्ट जो है आपका 0 होगा। अब बच्चे यहां पे कैसे पता चला कि आपका मेरे पास ये मैट्रिक्स आएगा? तो थोड़ी सी जब आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉलेज ले लोगे तो आपको दिख जाएगा कि इनके अंदर है ना ये मेन डायगोनल 0 है, एंड जो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये वाले सारे के सारे क्या हैं, ये आपके माइनस का इंपैक्ट बने हुए हैं। तो अगर आपके स्क्यू सिमेट्रिक ज्योमेट्रिक्स की नॉलेज हो जाएगी तो आपको ये एक्सपेंड करने में या इसको आइडेंटिफाई करने में इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। तो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने इसको नाम दिया, मैंने कहा यार ये मेरा जो है ए है, तो मैंने ए का ट्रांसपोज लिखा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 0 बी माइनस ए सॉरी सी माइनस ए, बेटा सी माइनस ए, यहां पे है बेटा 0, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये बी माइनस ए 0, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस बी, एंड यहां पर आया आपका 0। अब ए का ट्रांसपोज मेरे पास ये आ चुका है। आगे बढ़ता हूं बेटा। ए के ट्रांसपोज में अब मैं ये क्या करूंगा बच्चे, मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वाली जो चीज है जो भी आई है एग्जैक्टली वही है। तो कैसे है बेटा भाई? अगर मैं -1 कॉमन ले लूं, -1 मैंने कॉमन लिया, यहां से -1, यहां से -1, यहां से -1, क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यह बेटा a माइनस बी है और यहाँ पे बच्चे आपका b माइनस ए है, तो -1 में 3 बार कॉमन आ जाएगा क्योंकि हर रो से कॉमन आ रहा है। तो जब 3 बार मैंने -1 कॉमन लिया तो अंदर बचा बेटा मेरे पास 0, b माइनस ए, और यहाँ पे हुआ c माइनस ए। ये हो गया बेटा a माइनस बी 0, और ये हो गया बेटा c माइनस बी। ये हुआ बच्चे आपका a माइनस सी, ये हो गया b माइनस सी, ये हुआ 0। तो जब मैंने इनको कॉमन लिया तो अब आप देखो तो बेटा -1 का क्यूब तो -1 ही होता है। और अब ध्यान से देखो ये बेटा मैट्रिक्स ए के ही बराबर है। तो ए का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, वो किसके बराबर आया? यहाँ पे बेटा ये ए डेट के बराबर आया। मैंने बेटा पीछे कोशिश बताया था, अभी अभी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि ए के ट्रांसपोज जो है वो ए डेट के बराबर होता है। तो यानी कि बच्चे मैं इसको ए डेट लिख सकता हूं, माइनस वाला इधर आएगा बेटा तो प्लस में ए डेट हो जाएगा, यहां पे बचेगा 0। तो 2a डेट इज इक्वल टू 0, दैट मींस a डेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बच्चे इस तरीके से हमें यहां पर ये प्रॉपर्टी जो है ये डिजाइन करी गई है कुछ इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए। तो अब चलते हैं बच्चे, हम ये देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। आइए बच्चों अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ये कहता है कि एक है डिटरमिनेंट 1, दूसरा है डिटरमिनेंट 2। कहता है कि बिना एक्सपेंड करे आप ये चीज शो करो कि डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट 2 का जो सम है वो किसके बराबर होगा बच्चे? वो 0 के बराबर होगा। यानी कि बच्चे डिटरमिनेंट 1 इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट 2, मुझे कुछ ऐसा प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, डिटरमिनेंट 2 को उठाते हैं। डिटरमिनेंट 2 थोड़ा सा अजीब गरीब है और इसको हम जो है एग्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश करेंगे या फिर मैच करवाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम एज कंपैरिजन टू डिटरमिनेंट 1। तो बच्चे देखो सबसे पहले यहां पर है ना, यहां पे जो a है ये फर्स्ट नंबर पे है और यहां पर जो a है ये है सबसे बीचों बीच। तो हम जो है सबसे पहले a को ऊपर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो पाता है। तो मैंने सबसे पहले बेटा इसके लिए आपके पास q माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स आर माइनस सी जेड, मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा। अब इस डिटरमिनेंट में मैंने कहा बाय R1 इंटरचेंजेज बाय R2, R1 और R2 का इंटरचेंज करेंगे। अब R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी ए माइनस एक्स क्यू माइनस बी बाय आर माइनस सी जेड। अब बेटा आपको दिख रहा होगा, अच्छा मैंने इंटरचेंज करा है एक बार तो -1 आ जाएगा साथ में।
अब बच्चे फिर से मैं इसको ए को लाने के लिए बाय C1 इंटरचेंज बाय C2, तो C1 और C2 को इंटरचेंज करा तो यहां पर देखो A माइनस बी माइनस सी माइनस पी क्यू आर माइनस एक्स वाई जेड। अच्छा बेटा, अब दो बार इंटरचेंज करा है तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा थे ये बात कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो -1 के साथ जो हमारी चीजें होती हैं। अब -1 का स्क्वायर हो गया तो अब हम देखते हैं कि हमारा आगे क्या परफॉर्म कर सकते हैं या हमारा आगे क्या हो सकता है। तो चलते हैं बेटा, अब हमारे पास अगर हम मैच करवाने की कोशिश करें तो बेटा हमारे पास जो रो है, जो जिस मैट्रिक्स हमें मैच करवाना है, यानी कि डेल्टा वन के पास रो में ए बी सी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए बी सी जो है वो कॉलम में है, तो हम क्या करते हैं बाय ट्रांसपोज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप नोटेशन में देना चाहते हो कि हमने जो हमारे डेल्टा टू मैट्रिक्स है हमने उसको ट्रांसपोज करा, -1 का स्क्वायर तो प्लस कर देगा, तो इसका रोल तो खत्म हुआ यहाँ पे। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस पी माइनस एक्स, ये हो जाएगा बेटा माइनस बी माइनस सी, एंड ये हो जाएगा ए पी एक्स हुआ, ये हुआ माइनस बी क्यू वाई, एंड ये हो गया -CR एंड Z। तो क्या अब मैच हुआ? तो आई थिंक बेटा लगभग लगभग हमारा मैच हो चुका है। अब की बार बेटा जो हमारे पास, अगर मैं कंपैरिजन में करूं तो डेल्टा जो है, यानी कि जो हमारे डिटरमिनेंट 2 है जिसका हमने ट्रांसपोज करा है, बेटा डिटरमिनेंट 2 का ट्रांसपोज जो है सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज उसके डिटरमिनेंट के बराबर होता है, तो इसलिए हम जो है अब डेल्टा 2 को डेल्टा ही लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स है यानी कि रो 1 है वहां पे ए बी सी है, यहां पर क्या है a माइनस बी माइनस सी, यानी कि माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन a के पास माइनस नहीं है तो हम प्लांट कर देंगे। साथ के साथ बेटा कॉलम वाइज देखे C1 वाइज, तो यहां पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा जो है एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो a है a प्लस का है, तो प्लस का मतलब ये आप समझ सकते हो -1 का स्क्वायर, यानी कि a के पास दो दो माइनस है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे रो 1 से कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे कॉलम 1 से, तो माइनस का इंपैक्ट हट जाएगा बेटा, और हमारे पास जो है ए बी सी और ए पी एक्स वगैरह सारा बच जाएगा। तो इसका मतलब चलते हैं बेटा, देखो अब हमारे सामने क्या आता है। हमने -1 दो बार कॉमन लिया, यानी कि a -1 का स्क्वायर हो गया, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। बेटा अब डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट के अंदर माइनस कोई भी चीज कॉमन लेनी है तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अब बच्चे मेरे पास डिटरमिनेंट 2 आ गया, बस थोड़ा सा एक फर्क है कि अब मेरे पास यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो ये है कि जो माइनस जो सेकंड रो और थर्ड रो है वो ऊपर नीचे है, तो हमें कुछ नहीं करना, बाय R2 एंड R3 का मैंने इंटरचेंज करा। जैसे ही बेटा मैं इंटरचेंज करूंगा मेरे पास डेल्टा 2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर के। तो जब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपस में, अब क्या है बेटा, अच्छा मैंने इंटरचेंज करिए एक रो तो -1 आ गया, तो अगर आप देख पा रहे हो बेटा डेल्टा 2 एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, इसको इधर लेके आएंगे तो डेल्टा 2 प्लस में डेल्टा 1 इज इक्वल टू में 0। यही बात मेरे को प्रूव करनी थी। काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज भी लग रहा था, रो कॉलम को इंटरचेंज भी करना था, और एक एलिमेंट के बाद दो दो माइनस थे, तो इन तीन वजह से क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है। चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन को और देखते हैं। इस बार भी बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को नाम देता हूं डेल्टा। मैंने डेल्टा नाम दिया और डेल्टा नाम देकर मैंने कहा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। मेरे से कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये 0 है। अब बेटा ये प्रूव करना है कि ये 0 है, तो इसका मतलब A0C, तो इसका मतलब ये है बेटा कि अब अगर एक तरीका तो है मेरे पास, इसको खोल दूं, दूसरी बात ये है बेटा कि अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉलेज हो जाए तो भी ये काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर मैंने क्वेश्चन इस कैटेगरी में डाला है तो कोई ना कोई तरीके, मतलब एक तरीका और होगा जिससे ये डायरेक्ट हमारे पास ट्रांसपोज प्रूव होगी। ओ सॉरी, ये जो मतलब जो ये डिटरमिनेंट है वो 0 प्रूव होएगा। तो मैं कहता हूं बाय ट्रांसपोज।
तो यानी कि बच्चे मैंने इस डिटरमिनेंट का क्या करा, ट्रांसपोज करा तो 0a माइनस बी आ गया बेटा, ये हो गया माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब बच्चे मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये वाली जो है ऊपर वाली मैं डिटरमिनेंट सी बन जाए, या फिर इसी को ऊपर वाली डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करूंगा, सो दैट दोनों ये सेम हो जाएंगे, तो मैं यहां से दिखा पाऊंगा कि इसका रिजल्ट 0 है। सबसे पहले बेटा किसी भी डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज से उस डिटरमिनेंट का रिजल्ट नहीं बदलता, तो इसलिए मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डेल्टा लिख सकता हूं। अब बात करते हैं बेटा यहां पर, अब जो है माइनस प्लस का फर्क है, तो मैं क्या करता हूं, -1 जो है वो तीनों रो से कॉमन लेता हूं। -1 इससे तीनों रो से कॉमन लूंगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका 0a माइनस बी ए, सॉरी बच्चे, तो ये हो जाएगा बेटा -a 0 माइनस सी, ये हो जाएगा बी सी 0। तो अब बच्चे मैं अगर कहूं तो क्या ये एग्जैक्टली ऊपर वाला है? बिल्कुल बेटा, हाँ। हाँ, तो एग्जैक्टली बेटा ये बिल्कुल ऊपर वाला ही है, तो मैं ये कह सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यानी कि बच्चे 2 डेल्टा इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, और डिटरमिनेंट मेरा क्या हो गया, 0। ये एक तरीका है जहां पे हमसे ये बोला जाए कि इसको प्रूव करो, तो कैसे हम लिख के प्रूव करें, तो ये एक तरीका है। अदरवाइज बेटा जब आप क्या प्रॉपर्टी में आएगा ना, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे प्रॉपर्टी लगा के विद इन अ फर्स्ट स्टेप, मतलब 1 सेकंड या पहले स्टेप में हमारा आंसर आ सकता है। तो ठीक है बेटा, क्योंकि अगर आप बोर्ड में हो तो आपको करने का कुछ तरीका भी दिखाना होता है, तो यहाँ पे ये तरीका भी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि स्टेप्स जिसको हम कहते हैं। चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, इस बार कहता है कि सॉल्व करो। बेटा जब सॉल्व बोला जाए तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मेरे पास दोनों अवेलेबल है। अब अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा हम सीधा एक्सपेंड कर दें, देख ही जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंड करोगे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। आई थिंक मुझे लगता भी नहीं कि एक्सपेंड करोगे कोई ना कोई प्लस माइनस की गलती। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी इन जर्नल है, यानी कि बोला जाए तो ही ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर्टी लगानी है। आप बिना किसी क्वेश्चन में इंप्लाइडली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। तो अगर आप प्रॉपर्टी लगाते भी हो तो डिटरमिनेंट वही रहेगा। प्रॉपर्टी का काम जो है, बेसिक काम जो है प्रॉपर्टी का, वो डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन को इजी बनाना है। तो चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो, मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ही करूंगा। तो चलिए बेटा अपने क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कॉमन चीज आपको, अगर आप इसको देख पा रहे हो, तो यहाँ पे तीनों की तीनों रो वाइज देखो या कॉलम वाइज देखो सेम है। तो मैं कहता हूं बाय R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 R2 R3 को जोड़ेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3a प्लस 3a बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, माइनस x, ये हो जाएगा बेटा 3a माइनस में x, एंड ये हो जाएगा बेटा 3a माइनस में x। नीचे हो जाएगा बेटा a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x। अब बच्चे 3a प्लस x कॉमन लेते हैं, तो 3a माइनस x मैंने कॉमन लिया, 1 1 1, a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x। आई होप बच्चे, अच्छा इजिकल टू 0 है कि आपको पता चल गया होगा क्या करना है। तो मैं कहता हूं बाय C1 चेंज बाय C1 माइनस में C3 एंड C2 चेंज बाय C2 माइनस में C3। तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चे, ऐसा करने से मेरे को दो जीरो एक साथ मिलेंगी, यहाँ पे हो जाएगा 1, a माइनस एक्स 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, a माइनस ये प्लस x है बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका -2x, ये वाला बेटा आपका हो जाएगा -2x, ये वाला -2x, ये है a प्लस एक्स। अब दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमें अब खोलना ही रह गया है, तो हमारे को खोलना है, तो खोलेंगे कैसे बेटा, 1 को पकड़ा, आमने सामने की चीजें छोड़ी, तो ये वाला तो बेटा कोई रिजल्ट नहीं देगा, -2 यानी कि बेटा 4x का स्क्वायर, एक फैक्टर मेरे पास ऑलरेडी चल रहा था 3a माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 3a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू आ गई 3a। तो कुछ बेटा इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं, तो दिस इज 3a।
आगे बात करते हैं। बच्चे आगे देखें तो हमें फिर से बोला हुआ है सॉल्व करो। अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर जो है फिर से मेरा टारगेट यही होगा कि इस क्वेश्चन को किसी तरीके से मैं इजी बनाऊं। तो इजी बनाने के लिए मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं इसमें अब देखता हूं कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो बेटा आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी उधर डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ये बताता हूं कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, दो जीरो की तरफ बढ़ना है। दो जीरो एक साथ नहीं आए तो हमें ये कोशिश करनी है कि किसी तरीके से हम मैक्सिमम जीरोस क्यों आ पाए। तो बेटा सबसे पहले आप यहां पे देखो, इस x इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो और इसमें से माइनस कर दूं, और इस वाले x को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, तो रिजल्टिंग फिगर क्या होगी बेटा कि हमारे पास जो ये दो बड़ी बड़ी साइड्स दिख रही है कॉलम 2 और कॉलम 3, ये कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। तो मैं इसी ओर बढ़ता हूं। मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर्टी लगाई बाय column 1 change by column 2 change by column 2 minus x into column 2 and column 3 change by column 3 minus में x माइनस में 2 इंटू में कॉलम 1, कॉलम 3 इंटू में 3 इंटू में कॉलम 1। अब ऐसा करने से बेटा यहां पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, तो x माइनस 8, इसको माइनस करेंगे तो बेटा ये प्लस 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 2x से 2x कटेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस 11 बचेगा। तो 8 दूनी 16 होगा बेटा, सब माइनस 27 प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे करेंगे बेटा तो 2 3 जा 6 यानी कि प्लस 2 बचा। यहाँ पे करेंगे बेटा 4 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 16 घटाएंगे तो माइनस 4 बचा, एंड 8 तिया 24 तो माइनस का 40 बचा। क्वेश्चन काफी ज्यादा छोटा हुआ। अब बेटा थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, इन दोनों को भी बेटा हटा सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं। कैसे? बाय R2 बाय R2 चेंज बाय R2 माइनस में R1 एंड R3 चेंज बाय R3 माइनस में R1। तो बच्चे जैसे हमने ये करा तो यहां से x माइनस 2 रहा, फर्स्ट रो में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ये हो गया बेटा, माइनस करेंगे तो माइनस 4 होगा, प्लस 2 जाएगा तो यानी कि माइनस 2, यहां पर आ जाएगा बच्चे आपका माइनस का 6, ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6 और R1 माइनस में R2 माइनस में R1। तो R1 माइनस करेंगे बेटा रो 1 तो -4 -2 -6 हो जाएगा। अब बच्चे मेरे पास क्या बचा, -11 बचा, -11 एंड -40 बचा बेटा। -11 से हम क्या कर सकते हैं, -11 माइनस -12 और ये हो जाएगा -42। अब बच्चे यहां से मैं देख पा रहा हूं कि -2 कॉमन आ रहा है, यहां से -6 कॉमन आ रहा है, यानी कि कुल मिला के मेरे पास जो है वो 12 कॉमन आ रहा है। तो 12 मैंने कॉमन लिया, माइनस माइनस कट गया बेटा। अब बच्चे मेरे पास बचा x माइनस 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा 1 1 3, यहाँ बचा बेटा 6 कॉमन लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। चीजों को आसान बनाते हैं, यानी कि जीरो की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चे, मैंने कहा C3 को चेंज करो, C3 माइनस में 2 इंटू में C2, तो इस वाली पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये वाली बेटा मेरी एज इट इज रहेगी x माइनस 2, ये मेरा 1 और 1 रहेगा, ये 1 है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करा, ये 1 है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा, अच्छा तो यहां पर हो गया बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर हो गया 1, एंड 2 है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा 4 तो यहां पर हो गया बेटा मेरा 3। अब बच्चे यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बेटा कि और जीरो लाए जा सकते हैं बाय R3 चेंज बाय R3 माइनस में R2। तो ऐसा करने से क्या और जीरोस आते हैं, चलिए देखते हैं। ये 1 ये 0, ये 1 1 1, ये हो गया 0 1 और ये हो गया 2। अब बच्चे क्या और जीरोस की ओर बढ़ा जा सकता है, बेटा बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, और जीरोस भी जो है हम अप्रोच कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन आसान हो गया है,
इस फॉर्म में है कि हम उसको जल्दी से खोल लें, क्योंकि एडिशन जीरो बनाने का मतलब है एडिशन स्टेप लिखना, एडिशन स्टेप करना, और ये बड़ा है, डिटरमिनेंट पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहूं तो बेटा जीरो बना सकता हूं इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है, या फिर इसमें से इसको यहाँ पे भी मतलब इधर से भी जीरो बन सकता है, ठीक है बेटा। बट मैं यहाँ से जीरो बनाना अच्छा नहीं समझता। प्रैक्टिक मतलब अगर मैं बात करूं, हमारा काम है कैलकुलेशन को इजी बनाना, तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन इजी हो चुकी है। अब मैं यहां से देखूं तो x-2 के आमने और सामने को छोड़ा तो मेरे पास आया बेटा, खोला तो मैंने x-2 आया, ये हुआ 2, 2 वन जा 2 -1 आगे है बेटा। फिर अब मेरे पास -1 बचा, -1 के लिए मैंने आमने सामने को छोड़ा तो यहां पर जो था वो तो 1 था, तो मेरे पास आया 2 वन जा 2 माइनस का, तो ये हो गया बच्चे आपका 2। तो मेरे पास अच्छा इज इक्वल टू 0 है, मेरे पास आया बेटा x-2 -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि बच्चे x-4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकली 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर से हमें यह समझने को मिला बेटा कि हम किस हद तक अपने क्वेश्चन को छोटा करें, कहां तक हमें लगता है कि हम इतनी जीरोस बनाए जाएं कि हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। बेटा अंदर की फिगर जो है 1 1 हो गई थी, तो मेरे को फर्दर ऐसा लगा नहीं कि जीरोस बनाने की जरूरत है, लेकिन आप बना भी लोगे तो एडिशन जीरो बना लोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यहां से एक स्टेप हट जाएगा। इट्स अपॉन यू कि आप क्या देखना चाहते हैं। बट ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में इतना ही था, x की वैल्यू 4 हमने निकाल दी है। ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, कह रहा शो करो कि x इज इक्वल टू 2 है ना, इसका रूट है। अब बेटा x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो ये एक जो है डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, यानी कि बेसिकली एक इक्वेशन है। अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो होना क्या चाहिए, जो 2 है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने कहा पुट, अच्छा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेके मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 डाली, तो पहली वाली जो रो आ गई वो आई 2 -6 -1, 2 -6, यहां पे 2 डाला, -1 -3, 2 2 जा 4 और ये भी हुई 4। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पहली रो और दूसरी रो, ये दोनों रो क्या है बेटा, सिमिलर हो चुकी हैं। जैसे ही दो रो सिमिलर हो चुकी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यानी कि बेटा हमने 0, इसका मतलब है राइट हैंड साइड। तो ये बात तो मैंने शो कर दी कि x इज इक्वल टू 2 जो है इसका एक रूट है। आगे ये बोल रहा है कि सॉल्व इट कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है कि बेटा हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, क्यूबिकल इक्वेशन बने, x के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि अब आपसे ये बोल रहा है कि आप इसको एक सॉल्व करिए। सॉल्व करने में क्या है, x2 -3, अब दूसरा है -6 -3x और 2x, यहां से आएगा बेटा -1x -3 और यहां से आएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 है। कर अब कंप्लीटली सॉल्व करने का मतलब है कि बेटा मेरे को इस क्वेश्चन को छोटा बनाना है, कैलकुलेशन वाइज इजी बनाना है। क्या बेटा मैं इस जो भी ये हमारे पास है सिचुएशन, क्या मैं इसको छोटा बना सकता हूं? क्या आपको लगता है कि कैलकुलेशन इजी हो सकती है? तो बच्चे मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कहीं पर भी ये जीरो वगैरह नहीं बन रहा, और अगर कोशिश भी करेंगे जीरो बनाने की तो थोड़ा बहुत हम उलझते ही रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं, तो ये 1 हो जाएगा और यहां से भी इंपैक्ट आ जाएगा और यहां से भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो करके देखते हैं, बाय बाय R3 चेंज बाय R3 प्लस R2। तो R3 और R2 को चेंज करा तो यहां पर आ गया x -6 -1, R3 को चेंज करा है तो ये तो एज इट इज रहेगी x -3, तो यहाँ पे हुआ -1, यहाँ पे हुआ बेटा प्लस कर रहे हैं तो -x, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो 2x माइनस में 1। फिलहाल ये इतना सॉल्व हुआ है बेटा। अगर अब आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, दो जीरोस के ऊपर बढ़ते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये एक जीरो आएगी, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये बढ़ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो
अगर हम एक जीरो को बनाने को जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही बेटा अगर हम बात करें कि यहां से करें तो यहां से 6 मल्टीप्लाई करके जीरो करें तो भी बेटा दिक्कत आएगी। यहां पे x मल्टीप्लाई करके करें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो पजल ये है कि बेटा अगर मैं जीरो बनाता भी हूं तो मुझे दूसरी तरफ उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर भी मैं एक आधा जीरो बना देता हूं, लाइक जैसे मैं कहता हूं बाय R2 चेंज बाय R2 प्लस 2 इंटू में R1। तो बच्चे ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से x माइनस 6 माइनस 1 ये जीरो रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करा तो माइनस 5x हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने करा तो x माइनस 3 प्लस 4x माइनस में 2, तो 5x माइनस में 5, तो ये हो गया 5x माइनस में 5। तो माइनस 1 माइनस x 2x माइनस 1। तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है तो लेते हैं। हमने 5 को कॉमन लिया तो यहां से बचा बेटा आपका x माइनस 6 माइनस 1 जीरो माइनस x, यहां से x माइनस 1 माइनस 1 माइनस x 2x माइनस 1। तो बच्चे मैंने 5 कॉमन लिया। अब 5 कॉमन लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बेटा क्या आपको लगता है कि और जीरो बनाए जा सकते हैं? तो हाँ बेटा, अब एक जीरो और भी आ सकता है। मैं इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दूं तो नहीं, माइनस कर दूं तो ये जीरो आ सकता है। तो 5 रखा, x माइनस 6 माइनस 1 जीरो माइनस x माइनस 1 माइनस 1। अब ये जीरो हो गया तो ये आएगा बेटा 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, ये आ गया मेरे पास x। तो काफी ज्यादा हमने इसको छोटा कर दिया है बेटा। अब कैलकुलेशन मुझे लगता है कि यहां से जीरो और आए जा सकते हैं बेटा। जीरो पॉसिबल है क्योंकि मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो यहां से 1 बचेगा, फिर और स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बट जीरो के लाने के चक्कर में मेरे को अपने स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्या जरूरत है? आप ये सोचो कि हम और जीरो लाएं, क्या हमें जरूरत है या हमको लगता है कि हमारा क्वेश्चन यहीं पे आसान हो चुका है? मेरे ख्याल से बेटा कैलकुलेशन इजी हो चुकी है। अब आप 2 मिनट में चाहे जैसे इस एक्स को, सॉरी रबड़ का टिक हो गया। तो बेटा आप चाहें 2 मिनट में तो इस x के थ्रू अगर आमने सामने चीजें हाईलाइट करेंगे तो बेटा आप ये देखेंगे कि आपको माइनस x यानी कि x का क्यूब मिल गया, और यहाँ पे बेटा माइनस 1 की चीजों को थ्रू आपस में करेंगे तो यहाँ से भी आपको एक चीज मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ से हमें खोलने की जरूरत है, तो आप इसको सॉल्व करिए, काम खत्म बच्चे, इजी है। यहाँ से खोल के और x की वैल्यूज को निकालिए। तो चलिए आइए बेटा अब एक मुश्किल क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सीबीएसई 2014 में आया था। इस क्वेश्चन में ट्रिक्स है बेटा, ट्रिक्स इन द सेंस कि एक नॉलेज लगानी है हमें, आंसर को देख के हमें अपने ट्रीटमेंट को पहचानना है, यानी कि ऐसी स्किल्स जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं कि आंसर को देख के पहचानो हमें क्वेश्चन में क्या करना है। बेटा किसी भी हाल में ये इक्वेशन देखकर, जैसे इसने इक्वेशन दे दी है, कहता है इसकी वैल्यू निकालो, तो अब इस इक्वेशन से ये तो नहीं निकल सकता क्योंकि अपॉन में हम नहीं ला सकते p माइनस ए क्यू माइनस बी एंड r माइनस सी, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए अपॉन का लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसको हम अगर एलसीएम वगैरह लें तो p ये आ गया बेटा, p के साथ आएगा q माइनस बी r माइनस में c। दूसरे नंबर पे है बेटा q, q के साथ आ जाएगा बेटा p माइनस में a एंड r माइनस में c। तीसरे नंबर पे है बेटा r, r के साथ आ जाएगा बेटा आपका p माइनस में a एंड q माइनस में b। अपॉन में बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा p माइनस a, दूसरा है बेटा q माइनस में b, तीसरा है बेटा r माइनस में c। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर वाली फिगर को ला सकें। इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये दिखाया कि बेटा इस फिगर से हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए अब
मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ बेटा, इस डिटरमिनेंट को अगले पेज पे लेके चलता हूँ। तो ये है पी ए ए, तो डिटरमिनेंट्स है बेटा पी ए ए, आगे है बेटा बी क्यू बी यानी कि बी क्यू बी, तीसरा है बेटा सी सी आर, तो ये है बेटा सी सी आर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है। तो बेटा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए p माइनस ए, q माइनस बी एंड r माइनस सी। तो p माइनस ए के लिए बेटा इसमें से ये घटा देता हूं, दिस इज ये काम करता हूं। q माइनस बी के लिए बेटा मैं इसमें से ये घटाता हूं, एंड r माइ सी माइनस आर के लिए मतलब ये चीजें कुछ इस तरीके से आएंगी। यानी कि बेटा थोड़ा सा मैंने आंसर को देखा तो मैंने कहा r1 चेंज बाय r1 माइनस r3 एंड r2 चेंज बाय R2 माइनस में R3 करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, तो बेटा ऊपर तो आया मेरे पास P माइनस ए, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे A ही रहा। ये हो गया बेटा जीरो, ये हो गया आपका Q माइनस बी, और ये रहा B, ये हो गया आपका C माइनस आर, ये भी आपका हो गया C माइनस आर और R। तो अकॉर्डिंग टू बेटा सिचुएशन मुझे कहा गया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेटा मेरे को P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी चाहिए, और मेरे पास है C माइनस आर एंड C माइनस आर। तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो बच्चे यहां से अभी दिक्कत रहेगी, तो छोड़ देते हैं बेटा। अब बच्चे हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में बेटा और जीरो नहीं बन सकते, फालतू में हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेंड करना है। तो मैंने एक्सपेंड करा बाय कॉलम वन से, कॉलम वन से एक्सपेंड करा, तो सबसे पहले मेरे पास है P माइनस ए, P माइनस ए के साथ बेटा हमारे पास आ रहा है Q माइनस बी इंटू में R, Q माइनस बी, तो हमारे पास आ रहा है Q माइनस बी इंटू में R माइनस में B इंटू में C माइनस में R। अब दिक्कत है, मेरे पास दूसरा वाला जीरो है, तो मेरे पास आया बेटा प्लस में ए के साथ अंदर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, तो ए के आमने और सामने की चीजें छोड़ी मैंने, तो यहां से लिखा बेटा आपका ए के साथ हमने लिखा Q माइनस बी इंटू में C माइनस आर, एंड दिस फिगर बेटा ये जो है ए तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं आमने सामने की छोड़ता हूं तो मेन डायगोनल माइनस दिस है, तो ये फिगर के आगे माइनस का साइन और आएगा। तो ठीक है बेटा, माइनस का साइन आएगा। अब बच्चे इसको हम खोलते हैं, तो मेरे पास एक फिगर आई r इंटू में p माइनस ए, r इंटू में p माइनस ए, और दूसरा है q माइनस में b। दूसरी फिगर आई बेटा b इंटू में माइनस बी इंटू में c माइनस आर और p माइनस में a। यहां से फिगर आई तीसरी बेटा प्लस a q माइनस बी एंड c माइनस में r। अब बच्चे मेरे पास ये तीन फिगर है, तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास है ना r माइनस सी है, तो r माइनस सी है, तो यहाँ पे r माइनस सी एंड अच्छा ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे बेटा r माइनस सी करता हूं, तो अब होगा क्या बच्चे, मेरे पास पहला आया r, फिर आया बच्चा आपका p माइनस ए, q माइनस बी, फिर आया बेटा माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस बी, फिर मेरे पास क्या हो गया बेटा r माइनस सी एंड p माइनस में a। अब बच्चे तीसरे वाला मेरे पास क्या हो गया, ये भी मेरे पास प्लस में हुआ, यहाँ पे आ गया मेरे पास a, अंदर क्या हो गया बेटा मेरे पास q माइनस बी एंड r माइनस में c। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना बेटा जीरो के बराबर है, तो अब मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो ऊपर जो आया, तो मैं नीचे अगर मैं कह सकता हूं डिवाइडेड बाय p माइनस ए एंड q माइनस बी, हम एंड r माइनस सी, अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो उस साइड तो जीरो है, उस साइड तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा r, अंदर हो जाएगा बेटा p माइनस ए, q माइनस बी, प्लस में बेटा b, r माइनस सी, p माइनस में a। ओह ब्लू से लिखना था बेटा मेरे को, अंदर हो जाएगा बेटा r माइनस सी, p माइनस में a, प्लस में बेटा अब यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे बचा मेरे पास q माइनस बी, r माइनस में c। तो बेटा अब नीचे जो है डिवाइड में है,
P माइनस ए Q माइनस बी R माइनस सी इज इक्वल टू अभी जीरो ही चल रहा है, तो जीरो ही चल रहा है, तो अब मेरे पास Q माइनस ए कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा बच्चे, ऊपर तो आ गया मेरे पास R, नीचे आ जाएगा बेटा P माइनस ए R माइनस सी, नीचे आ जाएगा बेटा आपका R माइनस सी, प्लस में यहाँ पे है B, तो नीचे आ जाएगा Q माइनस में B, प्लस में बेटा मेरे पास है यहाँ पे A, नीचे आ जाएगा P माइनस में A, तो ये हो जाएगा बेटा आपका P माइनस A इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास फिगर आई है बेटा R अपॉन में R माइनस सी, R अपॉन में R माइनस सी, प्लस में Q B अपॉन में Q माइनस B, R अपॉन में R माइनस सी, यहां पे आया है बेटा B अपॉन में Q माइनस B, तो B अपॉन में बच्चे Q माइनस में B, और यहां पर है प्लस, तो ये है बेटा आपका A अपॉन में P माइनस A, तो ये है आपका A अपॉन में बेटा P माइनस A, तो इजिकल टू जीरो। तो मैंने ये दिखाया कि हमने ऐसे, ये तो बस एक शो करा था कि हमारे पास बेटा आंसर जो डिटरमिनेंट्स का इस तरीके से आएगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। बट दिक्कत ये है कि हमने वैल्यू निकालनी थी इसकी, ये मेरे पास वैल्यू निकालनी थी इसके अकॉर्डिंग बेटा आर माइनस सी तो मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर मेरे को P और यहाँ पे मेरे को Q चाहिए, तो इसका मतलब है मेरे पास है B और मेरे पास है A। अब मेरे को B और A को हटाना है और मुझे क्या चाहिए, P और Q। अगर आप ध्यान से देखो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं मेरे पास जो है नीचे Q माइनस बी है, अगर मैं Q माइनस बी फिगर ऊपर ऐड कर दूं तो B से B कट जाएगा, मेरे पास Q बचेगा, Q के नीचे Q माइनस बी चाहिए, और सिमिलरली P माइनस ए ऊपर ऐड कर दूं तो A से हट जाएगा, P बचेगा, P के नीचे क्या है, P माइनस ए। तो मैं ये कैसे कर सकता हूं, बहुत सिंपल है, मैंने क्या करा, प्लस वन यहां करा, मैंने क्या काम करा बेटा, प्लस वन यहां करा बच्चे मैंने, और प्लस वन इधर है करा। ये दोनों मैंने क्यों करे, आपको रीजन मैंने समझाया, और उधर जीरो है तो वन प्लस वन आ जाएगा। अब ये तो मेरा मैच कर रखा है, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, यहां पे हो जाएगा बेटा b प्लस क्यू माइनस बी अपॉन में बच्चे q माइनस बी, a प्लस p माइनस a अपॉन में p माइनस a। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे b से b कट रहा है, a से a कट रहा है, तो रिजल्टिंग मिला बेटा मेरे को, उस ऑर्डर में ही लिख देता हूं, तो मेरे को ऊपर मिल गया बेटा मेरे को p, p के अपॉन में फिर प्लस, फिर मेरे को मिला q, q के अपॉन में फिर प्लस r, r के अपॉन में, p के अपॉन में मिला मेरे को p माइनस a, q के अपॉन में q माइनस b, r के अपॉन में r माइनस c इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 2। तो ये एक आपका क्वेश्चन था बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो सीबीएसई ने 2014 में दे दिया, काफी ज्यादा एक कह सकते हो ये एक टफ क्वेश्चन के अंदर गिना जाएगा। तो कहां कहां आपने दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर की, पहली बात कि हमारे पास यहां पर जीरो नहीं बनेंगे, प्रॉपर्टी कैसे लगाएं, प्रॉपर्टी हमें राइट हैंड साइड को देख के लगानी है, राइट हैंड साइड में p माइनस ए, क्यू माइनस बी, सी माइनस आर माइनस सी चाहिए, तो वो देखो कि आपका आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। दूसरी बात, हमें पता है कि एक डिटरमिनेंट जो है सिर्फ न्यूमरेटर फिगर देगा, डिनोमिनेटर नहीं देगा, तो किस तरीके से मैंने अपने पहले जो गिवन चीज है उसको खोला और मैंने देखा कि अगर हम खोलते हैं तो ऊपर ऐसी फिगर आएगी, ऐसी फिगर को मैंने अप्रोच करके फिर दोनों साइड मैंने डिवाइड करा, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है बेटा। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन में थी, इसलिए मैंने इसको एंड में करवाया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वाले बेटा क्लास में इतना ही था, ठीक है, तो बच्चे ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर पेशेंस।